नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं स्पेसिफिक बात करेंगे एक अच्छी कंपनी की, एमको एलिकॉन इंडिया की। जी हाँ, ये वही कंपनी है जो गुजरात की है और माइनिंग के लिए जो बड़े बड़े गाड़ियाँ होती हैं, बुलडोज़र, डंपर्स, तो इस तरह के इस कंपनी की ब्रांड्स है। तो कंपनी के नाम से आप हालांकि इसमें इन्वेस्टर हो भी सकते हैं, तो आपको पता भी होगा। एमको एल्कॉन इंडिया लिमिटेड इंडिया बेस्ड कंपनी है, गुजरात बेस्ड कंपनी है, और ये हाईली जो बड़ी मशीनरी होती हैं जो कोल माइनिंग वगैरह में काम आती हैं और कंस्ट्रक्शन के जो इक्विपमेंट होते हैं, तो उस तरह के प्रोडक्ट्स भी ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अच्छा खासा इस कंपनी का नाम है। अभी कुछ दिनों से इसके स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है और बहुत ही अच्छा स्टडी, जैसे इसके व्हीकल है सेम उसी पोजीशन में इसका स्टॉक बढ़ रहा है और अच्छी प्रॉफिट बनाकर भी दे रहा है। कैसा रहेगा इसका फ्यूचर, मैं आपसे सारा इसकी डिटेल एनालिसिस हमने की है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। एमको एलिकॉन इंडिया, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कंपनी का थोड़ा फंडामेंटल मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट कैप 500 करोड़ के आसपास है। पीई रेशियो की मैं बात करूंगा 19.4 है, पीवी रेशियो को 1.45 है। जहां तक बात है डेट की, कंपनी डेट फ्री है। आरओई की बात करेंगे 5.57% है और इसका जो फेस वैल्यू स्टॉक की है वो एक अच्छी बात है, 10 रुपये है। जनरली 1 रुपये 2 रुपये बड़ी कंपनियां रखती हैं या बहुत सारी कंपनियों के शेयर की फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू का असर वहां पर आता है जब आपको डिविडेंड मिलना होता है, बोनस मिलना होता है, कुछ भी एक्स्ट्रा मिलना है। पैसे अगर डिविडेंड ऑफर कोई भी कंपनी करती तो परसेंटेज एप्लीकेबल होता है फेस वैल्यू के ऊपर। अगर फेस वैल्यू कम होती है तो वहां पर हमें ही लॉस होता है इन्वेस्टर्स को। तो इसके स्टॉक की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, जिसका फायदा ही होता है क्योंकि कंपनी डिविडेंड भी देती है। लास्ट डिविडेंड उन्होंने करीब कंपनी ने जो ऑफर किया था वो करीब 0.57% के आसपास था। बात करें इसके स्टॉक के प्राइस की, इसका स्टॉक का जो करंट प्राइस है वो 901 रुपये पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लास्ट जो इसका सेशन था, तो लास्ट अगर फ्राइडे की हम बात करेंगे तो फ्राइडे को क्लोजिंग के टाइम पर अगर आप चेक करेंगे तो इस कंपनी ने करीब करीब 2.5% की फ्राइडे में इसमें तेजी देखी गई थी कि करीब करीब 2.32% का इसने टोटल, यानी कि 20 रुपये की एक दिन के अंदर बढ़त हुई थी। और वीकली अगर आप चार्ट इसका चेक कर लेंगे तो वीक के अंदर भी करीब 9% के रिटर्न इस कंपनी ने बनाकर दिए हैं। एक महीने की बात करेंगे तो एक महीने में भी नॉट बैड, करीब 6% का इसने प्रॉफिट दिया है। 1 ईयर के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसने करीब करीब 144%, जी हाँ 144% के रिटर्न बनाकर दिए हैं। तो अगर एक साल पहले अगर किसी ने बाइंग की होती तो उस समय ये इसका स्टॉक करीब करीब 300 या 350 रुपये के आसपास हुआ करता था, जो कि अब 901 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। हैवी व्हीकल्स बनाने में इस कंपनी का नाम है और जहां तक बात इसके स्टॉक की और परफॉर्मेंस की है, परफॉर्मेंस इसका अच्छा है। 52 वीक्स का अगर लो की बात करेंगे तो करीब 334 रुपये इसका लो रहा है और हाई की बात करेंगे तो 956 रहा है। 956 यानी कि 956 रुपीज़ के आसपास इसका 52 वीक्स का हाई रहा है। बात करते हैं क्या बात ऐसी है जो एमको एल्कॉन इंडिया के शेयर के प्राइस लगातार तेजी से अब बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा क्या हुआ है, तो वो सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो उसके बारे में आप समझ पाएंगे और आगे का अपना प्लान भी कर पाएंगे। एडवाइस कुछ नहीं है, बाइंग की कोई एडवाइस नहीं है, आपकी इच्छा पर ही डिपेंड करता है। कोई भी स्टॉक आप लेंगे तो आप अपने जो भी आपके पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं तो आप उनके ही थ्रू लें या खुद भी उसका एनालिसिस करते रहें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। अब बात यह हुई है कि इस कंपनी को मिला है ऑर्डर, और कंपनी एमको एलिकॉन कंपनी को ऑर्डर मिला है, और ऑर्डर मिला है इस कंपनी को इंद्रदीप कंस्ट्रक्शन से करीब करीब 60 करोड़ रुपए का। और 60 करोड़ रुपए का जब ऑर्डर मिला है तो कंपनी कोल माइनिंग मशीनरी सप्लाई करेगी, तो उसी की ये मशीन बनाते हैं और ये 31 दिसंबर 2024 से पहले इनको कंप्लीट करना है। तो कंपनी को ऑर्डर मिला है, जिसके बाद से इस न्यूज़ के आने के बाद से इसके शेयर में अपर सर्किट लग गया है। और मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि ये शेयर में जब सिर्फ खरीदार होते थे, जब बायर्स होते थे तो शेयर पर ट्रेडिंग रुक जाती है। शेयर ने एक महीने में 20%, वो सब मैं आपको बता ही चुका हूँ। जनवरी से सितंबर तक की अगर आप बात करें, अगर जनवरी से सितंबर तक का अगर आप ग्राफ चेक करेंगे तो 100% के रिजल्ट इसने दिए हैं। तो वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो उसके अंदर अच्छे रिटर्न्स बनाकर इस कंपनी ने दिए हैं। और अगर पिछला इसका रिकॉर्ड भी आप चेक करेंगे तो, और ये या इस साल का फाइनेंशियल ईयर आप चेक करते हैं 2022-23 का, तो अप्रैल जून की जो तिमाही होती है उसके मुकाबले कारोबारी साल 2023-24 में जो करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे तो उसमें अप्रैल जून की तिमाही में करीब इनके प्रॉफिट में फायदा भी हुआ था। करीब इनका जो नेट प्रॉफिट था वो पहले करीब जैसे 2023 का जो फाइनेंशियल ईयर था और अब ये जो चल रहा है वो 2024 का चल रहा है। तो पिछले मुनाफे से करीब इनका पहले जैसे 1.5 करोड़ के आसपास का था, इन्होंने नेट प्रॉफिट दिखाया था। तो उसके बाद में इस बात की जो अप्रैल की तिमाही क्लोजिंग यानी Q1 जो इनका क्लोज हुआ है तो उसमें करीब 5.4 करोड़ रुपए इन्होंने नेट प्रॉफिट उसमें शो किया था। तो इसका मतलब कंपनी में ग्रोथ आई थी। और इस दौरान अगर इनकी जो नेट इनकम की बात करेंगे तो इनकम जो है करीब
30% से बढ़कर करीब करीब 44% के आसपास हो गई है। इस वाले क्वार्टर में इनकी इनकम भी, नेट इनकम जो ग्रोथ होती है वो भी इनकी बढ़ी है। इस कंपनी की बढ़ी है तो उसकी वजह से भी इसके स्टॉक में तेजी है। साथ के साथ ऑर्डर मिला है तो ऑर्डर की वजह से भी एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। बात करेंगे प्रोमोटर्स की कंपनी में हिस्सेदारी की, तो अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को भी आप चेक करेंगे तो उसमें करीब 74% से ज़्यादा प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी है। और बीते लास्ट अगर 5 तिमाही में से इसका कोई भी इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। प्रोमोटर्स होल्डिंग को अगर आप प्रॉपर चेक करेंगे तो पिछले अगर 5 तिमाही की बात कर रहे हैं, यानी कि 3 मंथ्स इंटू 5, तो ऐसा आप मान सकते हैं 3 पंजा 15 करीब 1.5 साल से इसके प्रोमोटर्स होल्डिंग्स में कोई तेजी या कोई चेंज भी देखने को नहीं मिलता है, जो कि एक अच्छी बात होती है। और जून तिमाही में कंपनी के प्रोमोटर्स का एक भी शेयर इनका गिरवी नहीं है। शुरू में मैं आपको बता चुका हूँ कंपनी डेट फ्री है। और मार्च तिमाही में करीब 5% की हिस्सेदारी इनकी, इन्होंने एक बार गिरवी जो प्लेस कहते हैं जिस चीज़ को, तो वो प्लेस इन्होंने किया था। तो कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है और कंपनी काम क्या करती है वो भी मैं आपसे शेयर कर ही चुका हूँ। कंपनी एमको एल्कॉन जो है, जो माइनिंग्स के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उस तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं, तो उसमें मशीनरी होती है जिसमें कोल माइनिंग वगैरह में काम करना पड़ता है, डंपर है खोदने का, ये सब। तो इस तरह के हैवी व्हीकल्स और हैवी इंस्ट्रूमेंट्स ये कंपनी बनाती है, जिसका फ्यूचर आने वाले समय में और भी ज़्यादा ब्राइट है। तो ये आप मान सकते हैं कि इस स्टॉक की अभी तो ये तेज़ी आप देख रहे हैं, तो तेज़ी रुकने वाली नहीं है, अच्छी ग्रोथ पर ये स्टॉक देखने को मिलेगा। और जहाँ तक बात है कि इसके अगले टारगेट प्राइस की, तो वो मैं बता दूँ तो इसका टारगेट प्राइस, नेक्स्ट जो टारगेट प्राइस आ रहा है, अभी Q2 का रिजल्ट्स अभी आना बाकी है, तो उसके बाद में ये जाहिर सी बात है 1250 रुपये को क्रॉस करता हुआ नजर आएगा ये स्टॉक। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।